कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देख ली, पर देखने के बाद कुछ खाली खाली सा फील नहीं हो रहा। जब आपसे कोई पूछता है कि भाई मूवी कैसी थी, तो आप कहते हो कि हाँ ठीक है, अच्छी है। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये मूवी इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है? और यहाँ पे एक नहीं, मैं 7 ऐसी मिस्टेक्स की बात करूंगा जो अगर नहीं की जाती या फिर उन पे ध्यान दिया जाता तो ये मूवी और भी बढ़िया बन सकती थी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखना। सबसे पहली मिस्टेक, रेड हल्क को ट्रेलर में दिखाना, बार बार दिखाना और उसके नाम पे ही मूवी को बेचना। और यहाँ पे इस मूवी में उन्होंने क्या किया है कि ऐसा दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंट रॉस को तो कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, उसको तो दौरे पड़ रहे हैं, जैसे तो जनता को तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला। भाई सबको ये भी पता था कि किस मोमेंट पे आके हमारा प्रेसिडेंट रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब आपने छोड़ा क्या जनता के लिए। इसके बाद है दूसरी मिस्टेक, और वो है वीक विलन का होना। भाई साहब फुंसी फोड़े वाला विलन दे दिया हमें। चलो आपको कॉमिक एक्यूरेट लुक नहीं रखनी थी, पर कम से कम उसका दिमाग तो अच्छे से यूज कर लेते। और इस मूवी का आधे से ज्यादा रन टाइम तो इस विलन के फेस को रिवील करने में लगा देते। मतलब फिर भी जनता को ये नहीं पता है कि ये है कौन। क्योंकि भाई देखो, मार्वल के फैंस जानते हैं, पर जो कभी कभी सुपर हीरो मूवीज देखते हैं उनको तो पता ही नहीं था ये है कौन। भाई इनक्रेडिबल हल्क कब आई थी, ये कौन है, कहां से आया, क्यों आया। इसके बाद तीसरी मिस्टेक, और ये ऐसी मिस्टेक है जो कि बार बार रिपीट की जा रही है और लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी है तो उसका एंड याद करो कि वहां पे फैल्कन या फिर हमारे नए कैप्टन अमेरिका ने क्या किया था। भाषण दिया था, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत लंबा भाषण, पूरी स्पीच में ही एंड निपटा दिया। और यही इस मूवी में हुआ है। भाई साहब रेड हल्क को इसने स्पीच दे के रोक दिया। और हद तो तब हो गई जब रेड हल्क के पेट में पंख चुभा के इतनी दूर फेंक दिया। अब कुछ लोग आएंगे और वकांडा टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना शुरू कर देंगे। भाई पता है मुझे, सबको पता है, पर वो इम्पैक्ट भी तो फील होना चाहिए। वो वहां पे हो ही नहीं रहा था। इससे अच्छा तो हमारे लोह पुरुष, हमारे लोखंडी मानव, इन्होंने भाई हल्क बस्टर बनाया। धन्य है ये। इनको पता था कि हल्क को रोकना इतना आसान नहीं है, फिर भी वहां पे हल्क बस्टर को मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ा हल्क को रोकने के लिए। और इन्होंने क्या किया, कैप्टन अमेरिका जो कि ह्यूमन है उसको लड़वा दिया सीधा रेड हल्क के साथ। अगली मिस्टेक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जियान कार्लो एस्पेसितो को इन्होंने लिया, मतलब हमारे गस। भाई साहब इतने बड़े एक्टर को आप ले रहे हो, उसको अच्छे से यूज तो कर लो यार। आते हैं, फाइट करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है शूट तो किया होगा, पर बाद में इन्होंने एडिट कर दिया और उस पार्ट को ही निकाल दिया इस मूवी से। अगर भाई आगे कोई एक्सटेंडेड कट आप निकालने वाले हो तो कृपया इनका सीन जरूर डाल देना आप। भाई साहब इसको पहले तो कोई यार वैलिडेशन दे दो, इसको अच्छे से बैठा के समझा दो कि भाई तुम ही हो कैप्टन अमेरिका। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी ये शील्ड वापस देने की बातें कर रहा था, इसमें भी इसको यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैप्टन अमेरिका बन गया हूँ। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। इसमें भी इसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था। बात बात पे वैलिडेशन मांग रहा है ये आदमी। भाई जब कैप्टन अमेरिका का नाम आता है ना, लोगों के अंदर उसके प्रति होप जागती है कि हाँ भाई ये हमारी उम्मीद है। भाई जिस आदमी को खुद पे विश्वास नहीं है उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी। और फिर आती है आखिरी मिस्टेक, पर उस पे बढ़ने से पहले ये कैसे इतनी दूर कैसे फेंक दिया रेड हल्क को पंख मार के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पोस्ट क्रेडिट सीन, यहाँ पे द लीडर क्या कहता है सुनिए कि इस दुनिया के अलावा और भी हैं और यहाँ पे वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं, कुछ तो हिंट देता। जैसे कि जनता को तो पता ही नहीं है कि मल्टीवर्स की खिचड़ी बन रही है, बस इसका बोलना बाकी रह गया था। और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो दुबले पतले पीएम दिखाए हैं, आखिर इनको दिक्कत क्या थी। मतलब हर टाइम नीचे देख के क्यों बात कर रहे थे? उनके घुटनों पे स्क्रिप्ट रखी हुई थी कि पढ़ के बोल रहे हैं। पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगा इस मूवी में क्या कमी थी जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना।